आज हम लोग मंगला भोग के बारे में बात करते हैं कि मंगला भोग सखियों द्वारा जब ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं, युगल सरकार को समर्पित कर रहे हैं, ये भोग थोड़ा सा अलग भोग है। अभी तक क्या था कि मंगला भोग, कोई भी भोग जो होता है कि वो प्रभु जब प्रसादी पा लेवे तो जो भी वामे से बचे सखिया वाकू पावे। पर सखिया आज जो है मंगला भोग से पहले ही किसी चीज का पान कर चुकी हैं, पा चुकी हैं, तो ये और ज्यादा रुचिकारी हो जा रहा है सखियन के लिए भोग। जब सखी प्रिया जी को और लाल जी को शयन आरती के पर्यंत जब शैया में विराजमान कर देवे और रात्रि पर्यंत वहीं पर निकुंज के बाहर बैठे बैठे उनकी प्रतीक्षा करते रहे कि कब मंगला समय हो गए, और उनकी जो जठराग्नि जो कि रात भर उद्दीप्त हुई है, अब जठराग्नि कह सको या फिर उनकी दर्शन के लिए जो जठराग्नि जो है, क्योंकि सखियन का पेट जो है वो दर्शन से ही भरे, तो वो दर्शन करने के लिए लालायत है। तो सर्वप्रथम जब निज महल के दरवाजे खुले तब सखी जो है प्रभु की सुरतांत की छवि को अवलोकन करते हुए बस सुरतांत छवि को ही पान करती हैं, उसी का ही भोग लगाती हैं। तो आज सखी ने पहले ही जो है वो भोग, रुचिकर भोग जो है वो पाया है। अब जब प्रियालाल की छवि इतनी सुंदर है सुरतांत के समय पर कि दोनों के दोनों जब मंगला की कुंज में पधारे हैं तो एक ही कपड़े में, जो एक ही अंग वस्त्र में जो है लिपटे हुए हैं। कल भी यह छवि के बारे में बात करी कि दोनों ने के कपोल जो है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। कभी प्रिया जी लाल जी के कंधों पे जो है अपना सिर रख रही हैं, कभी लाल जी प्रिया जी के कंधों पे सिर रख रहे हैं। उनके नेत्र, अरुण नेत्र, बहुत ही सुंदर भाव में हो रहे हैं कि ऐसा भाव कि घूमत अरुण नैन अनियार, उनके नैन जो हैं मद भरे हो रहे हैं और वो एक दूसरे, आंख बंद भी हो रही हैं और खुल भी रही हैं उनकी नींद के कारण से। दोनों की अलकावली जो है वो अर्जी वही हैं। दोनों नींद के कारण से कभी आंख खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, कभी जम्हाई ले रहे हैं। तो जब सखियां उनसे कह रही हैं कि प्रभु भोग लगा लीजिए, भोग लगा लीजिए, आरती को समय हो गया है, तो दोनों के दोनों निंदासु इतने हो रहे हैं कि वो भोग ही नहीं लगा पा रहे हैं। तब सखियां जैसे ही लाल जी और प्रिया जी जम्हाई के लिए अपने मुखारबिंद को खोलें, वो समय को अनुकूल मानते हुए सखियां उनके मुख में जो है मंगला भोग को ग्रास प्रवेश करा दें कि छोटे छोटे से ठाकुर जी के जो है वो मुखारबिंद, और जैसे ही जमाई ले में प्रिया जी वह समय पर प्रेम पूर्वक उनको सुंदर सुंदर जो है मंगला को ताज़ा भोग, कुछ भी भोग लगाना। तो वह में आवे पद कि मंगल भोग अधिक रुचिकारी, माखन मिश्री मोदक मेवा, सखियन आन धरी भरी थारी। कि थारी भरी हुई है, सुंदर कनक थारी है, और कनक थारी में सखियन ने ताज़ी ताज़ी मेवा, ताज़ा मक्खन, ताज़ी बर्फ़ी, ताज़ी सफ़ेद सफ़ेद जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें उनने थाली में जो है वो भोग में रखी हुई हैं, और छोटे छोटे से ग्रास एक दूसरे के मुख में जो है वो दे रही हैं। पहले वो प्रिया जी को पवा रही हैं। प्रिया जी को जो अर्ध चर्वित ग्रास जो हो गए, प्रिया जी थोड़ा थोड़ा सा पावे, छोटे छोटे से मुखारबिंद है ना उनको, तो जितना उन्होंने पायो वहाँ में से जितना बच गया वो कौन ने पायो, वो ग्रास बनो लाल जी को, और जो लाल जी से भी बच गया वो किसको ग्रास बनो, सखियन को। तो इस तरह से जो है मंगला में उन सबको भोग लगाया। आलस बलित नैन झप कौहे, सोहे करतल युत सुकुमारी,
कि आलस के कारण से उनके नैन खुल भी नहीं रहे हैं। और प्रिया जी ने जी ग्रीवा का भार जो हो गया ना आलस के समय पे, ये भी बहुत ज्यादा लगे, गर्दन को जो भार हो गए, तो प्रिया जी ने क्या किया कि अपनी करतल से अपनी ठोड़ी जो है वो संभाल के रखी। इस सो है करतल इजुत सुकुमारी, पियहि नेहोर मुख देत ग्रास, पुनि खात खावावत करत हाहारी। ये सारी की सारी सखियां अब उनकी नींद को भगाने के लिए क्या कर रही हैं, ठिठोली कर रही हैं। जो बच्चन को जगह में ना कल बात कर रहे हैं कि उनसे जो है सुंदर सुंदर प्रेम पूर्वक जो है प्रेम भरी बातें करी जाएं, तो दोनों की आंखें मुंदी जा रही हैं। आंखें मुंदी मुंदी में जो है उनको पवाया भी जा रहा है, पवाते पवाते उनसे ठिठोली भी कर रही हैं सखियां। गीत नृत्य अरुबाद करन हित, सब सखी आन बही इक ठारी। ये सारी की सारी सखियां इकट्ठी हो रही हैं। जब हास परिहास हो गए ना, तो बाहर निकुंज के बाहर जितनी भी कुंजें बनी हुई हैं, उनमें जितनी जितनी सखियां अलग अलग अपनी सेवाएं कर रही हैं। कोई चंदन घिस रही है, कोई माला पिरो रही है, कोई फूल बीन रही है, कोई गुलाब जल को छिड़काव कर रही है कि प्रियालाल मंगला के बाद में आएंगे वन विहार के लिए, कोई इत्र की तैयारी कर रही है, कोई कुंज निकुंजन को जो है वो सोहनी दे रही है। वो सारी की सारी सखियां वहीं पर ही अपनी सेवाओं को छोड़ के तुरंत इकट्ठी होती हैं कि भैया ठाकुर जी की अब मंगला आरती होने वाली है। अपनी अपनी सेवाएं जितनी जितनी करी हैं वहीं के वहीं उनको विश्राम देते हुए तुरंत के तुरंत सारी इकट्ठी होती। ललिता ललित तेत मुख बीरी, जय श्री कमल नैन छवि पर बलिहारी। गोस्वामी कमल नैन जी कह रहे हैं कि ललिता सखी ललित बीड़ी श्री जी के मुख में जो है वो पधरा रहे हैं, और वह छवि को देख के कमल नैन जी बाकी बलिहारी। ललित बीरी का मतलब सुंदर। सुंदरता तब होती है किसी भी चीज में कि जब कुछ उसके साथ में स्पेशल किया जाए। जैसे हरवंश महाप्रभु बीरी प्रसाद के बारे में कहते हैं, लुलित नव लवंगो दार कर्पूर अपूरम, प्रियतम मुख चंद्रो गीण तांबूल खंडम, घन पुल कपोला स्वादयंती मदासे, अर्पयतु किमपि दासी वत्सला तर ही राधा। अब किसी चीज को सुंदर कैसे बनाया जाएगा, उसके अंदर एक एक चीज जो जोड़ी जाएगी वो स्पेशल जोड़ी जाएगी, सुंदर जोड़ी जाएगी। ललित बीरी ही बनानी है तो उसमें हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं लुलित नव लवंगो की लौंग जो उसमें डाली जा रही है वो कैसी है, नई लौंग, नई ताजी लौंग। ताजी लौंग देखिए कहीं पर, नहीं देखी होगी। जिसके पास में जिसको देखने का सौभाग्य होगा लौंग का पेड़, वही देख के बता सकता है कि ताजी लौंग की खुशबू कितनी दूर तक जाती है। ताजी लौंग की जो खुशबू जो होगी वो बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण से अब ये बताओ कि जब वो बीरी में जाएगी तो उनके मुखवास की तरह से उनके मुख में से कितनी सुंदर खुशबू आएगी, वैसे उनको कितनी रुचिकर रहेगी। लुलित नव लवंगो दार कर्पूर पूरा, और उसके अंदर और खुशबू के लिए क्या ऐड ऑन कर दिया, कर्पूर डाला। प्रियतम मुख चंद्रो गीर्ण तांबूल खंडम, और उसके अंदर और क्या स्पेशल हो गया कि वो तांबूल का खंड कब बन पाया, जब प्रिया जी के मुखारविंद में बीरी गई और उन्होंने उसका रसास्वादन कर लिया, और वो रसास्वादन करने के बाद में अर्धचर्वित बीड़ी कि कहीं पे श्री जी का दांत भी लग गया होगा उसमें, वो थोड़ी सी विक्षिप्त हो गई होगी, तो वो कहाँ पे गई, गीर्ण तांबूल खंडम प्रियतम मुख चंद्र, कि लाल जी के मुख चंद्र के अंदर सखियन ने वह बीरी को पवाया। कपूर नहीं खाया जाता, बिल्कुल खाया जाता है। जो खाने वाले होते हैं उनसे पूछो कैसा खाया जाता है कपूर। चंदन में भी लगता है, पानी में भी डलता है, स्नान में भी होता है, हर चीज में होती है सारी चीजें। तो ये ललित बीड़ी इस तरह की सखियन ने उनको पवाई। अब जब सारी की सारी सखियां इकट्ठी हो गईं तो अब मंगला आरती की तैयारी होती है।
मंगला आरती की कुंज इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वृंदावन जो हमारा सुंदर सुंदर वृंदावन है, पूरा का पूरा हरा हरा जगमगा रहा है। तरह तरह की कुंज निकुंज है, फूलों की अलग अलग तरह की जो है वहाँ पर विराजमान है। नई नई सारी की सारी कुंजें हैं, और उन नई नई कुंजों के बीच में कहीं पर वृंदावन के मध्य में सुंदर कोई मोतियों की कुंज जो है वो बनी हुई है। कोई ऐसा मोतियों की कुंज कैसी होगी भैया? वृंदावन में सब कुछ चीजें जो है वो क्या है, हो सकती हैं। ये कोई पेड़ है वो जिसमें से कि मोती जो है वो निकल रहे हैं, और उस सुंदर सुंदर मोती की कुंज में सुंदर सुंदर जो है मोती की झालरें लगी हुई हैं, सुंदर सुंदर मोती के पर्दा लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर जो है एक रत्न जटित चौकी है जिसके ऊपर की नील कमल की पत्तियों की बिछौना बिछा हुआ है। वहां पर दोनों प्रियालाल को सखी लेके आमे और वहां पर विराजमान है। दोनों आलस में, अभी भी आलस में ही हैं, और वहां पर सुंदर जो रत्न में आरती हो गए, अठकोणीय आरती की चौकी, और वहां के ऊपर आरती जो है वो रखी हुई है, झिलमिला रही है आरती। आरती में खूब सारी बत्तियां लगी हुई हैं, और जब सखियां उनकी आरती उतारना शुरू कर रही हैं तो वो आरती की चमक से पूरी की पूरी कुंज चकाचौंध हो गई है। कैसी चकाचौंध हुई कि वहां पर जितनी सखी हैं वो सब सुंदर सुंदर आभूषण धारण कर रखे हैं। जितनी कुंज हैं उसमें मोती जो है आरती की चमक से खूब झिलमिला रहे हैं। प्रिया जी ने जो चंद्रिका धारण कर रखी है, लाल जी ने जो है सुंदर सी हल्की सी पाग जो धारण कर रखी है, उनने जो वस्त्र अलंकार जितने भी आभूषण पहन रखे हैं, उनकी शोभा देखते बन रही है जब सुंदर सुंदर आरती की चमक उनके ऊपर पड़ रही है। और ये सोचो कि भैया वो सुंदर चमक तब क्या रंग लेके आती होगी जब ठाकुर जी और प्रिया जी के चिकने चिकने गालन पे से उनका प्रतिबिंब दिखता होगा। तो ऐसी सुंदर आरती, मंगला आरती उनकी हो रही है। सखी गा रही है वहां पर, रोचक झल्लरी झनकार विविध कल बाजे बाजत, सुन धाई अति यूथ प्रेम भरी आरती साजत। कि झांझ की मधुर झनकार सुन के और बाकी के बाजे भी और बजने लगे। रोचक झल्लरी झनकार, सुन धाई अति यूथ प्रेम भरी आरती साजत। सारी की सारी सखियां जो हैं वहां पर इकट्ठी हो गई। करत मंगल आरती सखी हाथ कंचन थार, हाथों में कंचन थार लेके कोई सखी जो है उनकी आरती उतार रही है, कोई सखी जो है उनको चमर हिला रही है, कोई सखी जो है वो पंखा कर रही है, कोई सखी जो है गुलाब जल वो छिड़क रही है, कोई सखी जो है वो मृदंग बजा रही है, कोई सखी बीणा बजा रही है। इस तरह से अलग अलग वाद्य यंत्रों को जो है वहाँ पर सखियाँ बजा रही हैं और उनकी मंगला आरती कर रही हैं। अब सोचो कि अरुणोदय का समय है, हल्की हल्की सी जो है आकाश में लालिमा छा रही है, और वहाँ पर वृंदावन के मध्य में मोतिन की निकुंज के बीच में सखियाँ प्रिया जी की और लाल जी की आरती उतार रही हैं। कैसा वो सुंदर दृश्य है। उस समय प्रभु के जो श्री अंग के वस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं, वो वस्त्र कैसे हैं? मरगजे वस्त्र। मरगजे वस्त्र का मतलब कि ऐसे वस्त्र जिनको कि अगर पहन के सोया जाता है तो उन पर सिलवटें पड़ जाती हैं। तो ऐसे सिलवट युक्त वस्त्रों को जो है प्रियालाल ने वो लिपटे हुए हैं उसमें। मरगज अंबर बने तन, टूटे छूटे हार पुरहार। कि जितने भी हार जो हैं कुछ टूटे हुए हैं और कुछ छूटे हुए हैं। टूटे और छूटे का मतलब, तो टूटे हुए का तो मतलब पता ही है, छूटे को क्या मतलब दो? छूटे को मतलब कि जहां पर उन हारों को होना चाहिए था वो हार उस जगह पर नहीं है। कभी होगा ना कि गले को जो चोकर है वो कुछ विशेष कार्य के कारण जो है वो ढीला होकर नीचे आ गया। बाजूबंद जो है यहाँ पर जो धारण कर रखा है कस के, वो बार बार खिसक खिसक के जो है वो आगे आ जा रहा है हाथों पे। तो जो जो चीजें जहां जहां पर होनी चाहिए थी वो सारे के सारे हार जो हैं अब अलग अलग जगह पर हैं। ये सुंदर मंगला आरती के दर्शन है। चौर चारु फहरात दुहुदिशी, सुमुखी ढारती कर कर्पूर वर्द का नेह आरती उतारती।
अब कर्पूर से आरती भी उतार रहे हैं। सारी की सारी सखियां उनके चारों तरफ खड़ी हुई हैं। इस गहकी गुण गावती, एक बहु नृत्य दिखावती, एक वारने लेत, एक कुसुमनी बरसावती। जब सखियन को मोद विनोद ऐसा हो गया ना कि वो प्रिया जी को और लाल जी को देख देख के उनके मन में आनंद जो है समाता नहीं है। और ये वाली बात पक्की है कि जब किसी को आनंद आता है तो आनंद की सबसे श्रेष्ठ जो अभिव्यक्ति जो होती है ना, वो किससे करी जाती है? नाच के। जब मन में जब आनंद भर जावे ना, खूब जो है खुशी हो जावे किसी भी चीज से, तो अपने अपने आप ही जो है वो क्या होगा, पैर जो है वो क्या करेंगे, थिरकने लगेंगे। तो जब सखी ऐसे दृश्य को देख रही हैं, इतने सुंदर वृंदावन में, कहीं पर मोर, कहीं पर पपीहा, कहीं पर सुंदर सुंदर चिड़ियाँ बोल रही हैं, अरुणोदय का समय है, प्रियालाल वहाँ पर ऐसी कुंज में विराजमान है जहाँ पर कि हरवंश महाप्रभु कहते हैं कि एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आपको कभी पढ़ने का मौका मिले, श्री राधा सुधा निधि में 196 नंबर पर, उसमें कह रहे हैं हरवंश महाप्रभु कि परस्परम प्रेम रसे निमग्नम मशेष सम्मोहन रूप केली वृंदावनांतर नव कुंज गेहे तम नील पीथम मिथुनम चकास्ती। कि वृंदावन में यमुना पुलिन की जो पुलिन है वहां पर एक सुंदर कैसी है, नव कुंज जो है वो विराजमान है। और उस नव कुंज में कौन कौन विराजमान है? परस्परम प्रेम रसे निमग्न, कि मंगला के समय को पद है, और मंगला की ऋतु जो होवे ना, मंगला का जो समय जो होवे वो सबसे ज्यादा मादक समय होवे। मादक क्यों होवे? क्योंकि प्रिया और लाल वा समय पर रात्रि पर्यंत एक दूसरे को मद को पान करके वा समय पर उनके मद भरे नेत्र जो हैं बिल्कुल पलटे पलटे से होवे, वा समय पर उनको बिल्कुल कोई होश ना होगा। तो वो मंगला को समय कि परस्परम प्रेम रसे निमग्नम, की एक दूसरे के प्रेम के रस में वो डूबे हुए हैं। मशेष सम्मोहन रूप केली, कि ऐसी ऐसी केलियां कर रहे हैं कि एक दूसरे के कंधों पे जो है वो सिर रख रहे हैं, एक दूसरे कंधों पे जो है वो हाथ रखे हुए हैं, कपोल से कपोल मिले हुए हैं। कभी प्रिया जी जो है वो थक के अपनी ठोड़ी जो है उसके नीचे अपने हथेली रख रही हैं, कि वो ऐसी सम्मोहन रूपी केलियां कर रही हैं कि जिसको देख देख के करोड़ों कामदेव, करोड़ों देवादि देव जो हैं वो क्या हो जाए, मूर्छित हो जाए। वृंदावनांतर नवकुंज गेह, कि कहां पर स्थित है, अब लोकेशन बता रहे हैं उसको। लोकेशन क्या है? वृंदावनांतर, वृंदावन की गूढ़ अति गूढ़ कुंज में, जो वहां तक कि कोई भी पहुंच ना सके, जहां तक कि कोई भी पहुंच ना सके, ऐसी गूढ़ाति गूढ़ कुंज में जो है वो विराजमान है। अभी उनके जिस मद में जो है, जिस प्रेमालाप में जो है, वो जिस आलिंगत स्वरूप में है, उनका किसी भी तरह से दर्शन करना संभव नहीं है। तो उस दर्शन के लिए हरवंश महाप्रभु कहते हैं कि तम नील पीतम मिथुनम चकास्त, कि ऐसे नील पीतमय ज्योतिर्मय स्वरूप को मैं प्रणाम कर रहा हूं, जो कि वृंदावन की बिल्कुल भीतर से भीतर गूढ़ाति गूढ़ कुंज में विराजमान है, और उनके दर्शन करने समझ में ही नहीं आ रहे। कहां से हाथ जा रहा है, कहां से चरण जा रहा है, कहां से कपोल है, कहां से उनकी अलकावली मिली हुई है, कहां से उनके हार मिले हुए हैं, किधर नील है किधर पीत है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हरवंश महाप्रभु क्या कहते हैं कि भैया ये वही ज्योति स्वरूप है जिसका कि बड़े बड़े ब्रह्मादि शिवादि जो है स्मरण करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जप करते हैं, ये वही ज्योतिर्मय स्वरूप है, वही अनंत अचिंत्य अभेद वो स्वरूप है ये, जिसकी की ऊर्जा से पूरे के पूरे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, पता नहीं कितने ब्रह्मांडों में सृष्टि की रचना संरचना चल रही है और हो रही है। ये वही युगल स्वरूप है। कौन से युगल स्वरूप है? ये वही राधा वल्लभ लाल हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ज्योतिर्मय स्वरूप पे ही छोड़ दे रहे हैं महाप्रभु,
वो इसकी और भी आगे व्याख्या करते हैं कि भैया ये जब स्वरूप उस अनंताति अनंत कुंज में से जब बाहर पधरा रहे हैं, तब सखियां इनके स्वरूप को जब देख रही हैं तो वो कैसे देख रही हैं कि निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। कि मंगला में तो छुपे हुए हैं ना अंदर, गुड़ाति गुड़ कुंज में, बिल्कुल अंदर कुंज में विराजमान है। और जब श्रृंगार में बाहर जब आमे युगल स्वरूप सज धज के, तब कैसे आमे? तब ऐसे आवे कि एक दूसरे के कंधन पे जो है वो हाथ रखे हुए हैं, कपोल से कपोल मिले हुए हैं, नीलांबर धारी जो है हमारी प्रिया जी हैं, पीतांबर धारी हमारे ठाकुर जी हैं, और दोनों के नूपुरन की आवाज हो रही है, धीरे 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 चलते चलते बाहर आ रहे हैं। पर ये दर्शन आपको समझने हैं तो कैसे समझोगे? जी महाराज की नजरन से। और आपको देखने हैं तो वही दिखाने में सक्षम भी। तो ऐसा ये सुंदर मंगला को समय है, और मंगला समय जब हो जावे, बाकी बाद में ठाकुर जी का वन विहार हो गए। जब सखियां उनकी आरती उतार ले में, कछु पवा दे में, झालर झनकारन की आवाजन से, घंटान के नाद से, वीणा की नाद से जब उनको नींद थोड़ी सी कम हो गए, तब उनको सखियां जो है वो वन विहार की शोभा दिखाने के लिए ले जाए। हे प्रभु, आप तो यहाँ पर मंगला की कुंज में बैठोगे, और उनकी क्या हालत होगी जो कि वन में विराजमान है। आपके सुंदर सुंदर शुक, आपके सुंदर सुंदर मयूर, आपके खग, आपके मृग, उनको भी तो दर्शन करने हैं। वो लता पता के स्वरूप में जितनी भी सखियां हैं, उनको भी आपको जो है वो स्पर्श चाहिए। वो तो आना सके तो कम से कम आप ही चलें। तो वहां पर उनको वन विहार कराया जावे। वन विहार में सुंदर पद हो में, और एक पद यहाँ पे मंगला के उपरांत को लिखो हुआ है कि नंद के लाल हर्यो मन मोर, हो अपने मोतिन लर पोवत कांकर डार गयो सखी भोर। बंक बिलोकन चाल छबीली रसिक शिरोमणि नंद किशोर। कही कैसे मन रहत श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली की घोर। इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भयो नैन चकोर। जश्री हित हरिवंश रसिक रस युवती, तूले मिली सखी प्राण आकुर। कि ठाकुर जी हमारे चतुर शिरोमणि हैं। वो जब चले ना तो सीधी चाल ना चलें, वो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलें। और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते चलते वो क्या करें, क्या है कि जब चल रहे हैं तो अपने आराम से सबको छेड़ते हुए चल रहे हैं। कहीं पे वंशी जी हाथ में ले रखी हैं तो पता पड़े कि कोई सखी जा रही है सुबह सुबह, तो बाकी चुनरी खींच ली वंशी जी से अटका के। कोई सखी दूसरी सखी निकली तो बाकी चोटी खींच ली। ठीक, फिर किसी से जो है वो कौतुकपूर्ण जो है वो वचन बोल दिए कहीं पर रास्ते में, कभी मटकी फोड़ दी, कभी माखन चुरा लिया, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ कौतुक करते ही हैं। तो सखी बैठी हुई है सुबह मंगला के बाद में, माला पिरो रही है, कह रही है कि भाई नंद के लाल हरियो मन मोर, कि मेरा नंद के लाल ने आज मन जो है वो हर लिया है। हो अपनी मोतिन लर पोवत कांकर डार गयो सखी बोर, कि भैया मैं तो उनके लिए ही मोती की माला पिरो रही हूँ, फिर भी जबरदस्ती आए और कंकड़ मार गए। ये कोई बात है? काम भी उनके लिए करो और कंकड़ भी खाओ उनसे। बंक बिलोकन चाल छबीली रसिक शिरोमणि नंद किशोर। वो सही में ऐसे रसिक शिरोमणि हैं, ऐसे रसिक शिरोमणि हैं कि उनकी चाल छबीली है, कौतुकमय है। और जब प्रिया जी आम ना उनके सामने, तो बिल्कुल सीधे साधे बन के, बिल्कुल सीधे साधे बन के प्रणाम की मुद्रा में ऐसे सीधे खड़े हो जाए हाथ जोड़ के, जैसे कि उनसे ज्यादा कोई जलेबी सा सीधा है ही नहीं संसार में। भले ही दुनिया के लिए टेढ़े हो जाए, उनके सामने जो है वो नतमस्तक रहे में। कही कैसे मन रहत श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली की घोर। भैया उनकी मुरली बड़ी शक्तिशाली है ठाकुर जी की। घोर जो शब्द लगाए हो ना, वो एक ऐसी धुन के लिए लगाया जाता है जो कि असहनीय होती है। मुरली की घोर असहनीय कैसे भाई? कि जब वंशीनाद प्रभु करें ना, तो सर्वप्रथम वो वंशीनाद के अंदर स्वर क्या निकल रहा है?
कोई कह रहा है क्लीम निकल रहा है, कोई कह रहा है कुछ निकल रहा है, पर भैया हम तो सीधे शब्दन में ये जाने कि प्रभु जो जगतपति हैं और वंशी के अंदर जब अपने प्राणन को फूकें तो लाल जी के प्राण कौन है? प्रिया जी। तो जब वो उन करांगुलियों से वंशी जी के चरण चापते हुए उन वंशी जी में अपने प्राण वायु डालें तो जगत मोहिनी राधा नाम की धुन वंशी जी में से निकले। और सही बात है कि राधा नाम की जो धुन है वो घोर ही है, ऐसी असहनीय है, ऐसी असहनीय है कि जो सूखी लकड़ी को भी में से भी जो है वो रस निकाल देगा। कहीं पे सूखी लकड़ी को चूल्हा जल रहा होगा ना और राधा नाम की वंशी की ध्वन बड़ी बजी तो बड़ी बार सूखी लकड़ी में से रस निकलो और चूल्हा बुझ गया। कोई बड़े बड़े साधु जो हैं वो जब अपनी समाधि में बैठे हुए हैं, कान में वंशी जी की रब पड़ी, उनकी समाधि टूट गई। और कोई चंचल जो है वो चंचलता को छोड़ के अपने स्वभाव को छोड़ के अपने स्वभाव को बदल ले वंशी की करण से। वंशी की बड़ी अच्छी विशेषता श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में सुखदेव जी करते हैं कि ऐसी रब है वंशी जी की, ऐसी रब है जिसके कारण कि ये चिड़िया जो हूं मैं, इनको स्वभाव क्या होगा? बिल्कुल हमेशा जो है वो बोलते रहना, चटर चटर टर 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 बोलते रहना हमेशा। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने क्या किया कि ठाकुर जी जब वृंदावन में पधार रहे हैं वंशी जी की रब करते हुए, तो ऋषि मुनियों ने अपना स्वरूप बनाया कैसा? चिड़ियाओं का। और वहां पर वो रास्ते में जब भगवान कृष्णचंद्र गौचारण करते हुए अधरों पर वंशी जी धारण करते हुए आ रहे हैं, तो चिड़िया का स्वभाव तो होगा बोलने को, पर वो मुनि बने हैं ना चिड़िया, उन्होंने अपने स्वभाव को ही छोड़ दिया, बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्थिर होके कहां पर खड़े हुए बैठे हुए हैं? पेड़ों की डालियों पर। और वो क्या कर रहे हैं? प्रभु की वंशी नाद को सुन रहे हैं। अब देखो स्वभाव कैसा बदला हुआ। इस कारण से जो चीज जगत में संभव नहीं है वो चीज संभव हो जाती है ठाकुर जी की वेणु नाद के कारण से। रास में जब भी ठाकुर जी वंशी जी बजाते हैं तो तरह तरह की सहस्त्राति सहस्त्र गोपियां सखियां जो हैं वो खिंची चली आती हैं बेसुध होके, अपने घर द्वार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने निज जनों को छोड़ के, सबको छोड़ के आ जाती हैं कुछ। इसलिए वो घोर है। इंदु गोविंद बदन के कारण चितवन के भय नैन चकोर, जय श्री हित हरिवंश रसिक रस युवती, तूले मिली सखी प्राण अकोर। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि हे प्रियाजू, रसिक रस युवती, किसको इंगित कर रहे हैं यहाँ पर? प्रिया जी को। कि रसिक रस प्रिया जी जो हैं वो लाल जी से मिलती हैं और उनको मिलने के बाद में भाई वही सही कर सकती हैं। कैसे सही करती हैं? कि ठाकुर जी का जो है वो आलिंगन कर लेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे उनको। आप बताओ कहाँ जाओगे? अब तो छबीली छाल रोकोगे, अब तो सखियन को परेशान नहीं करोगे। एक मंगला में पहले एक संत आते जो कि इसी तरह से बड़े सुंदर ये 2 पद जो है हमेशा गाते। हम लोग बचपन से उनकी ये वाली पद सुनते कि एक तो नंद के लाल हरियो मन मोर और एक दूसरी गाती शोभित आज रंगीली जोरी। ये 2 पद उनके बचपन से हम लोगों ने सुने। हर कोई जो राधा वल्लभ जी को मंगला करता होगा, और शोभित आज रंगीली जोरी, ये 2 पद हमेशा गाते थे वो सुनकर। मंगला के जब वन विहार जब ठाकुर जी को हो गए तो वन विहार के साथ में ही सखियां उनको एक दूसरी कुंज में वहां पे ले जावे कि जहां पर स्नान कुंज है। वो स्नान कुंज कुछ इस तरह की है, वो बिल्कुल ही अद्भुत कुंज है जो कि आधी यमुना जी में और आधी जो है वो तट पर है।
एक ये अलग कुंज है। अभी तक तो सारी की सारी कुंजें कहाँ थी? यमुना जी के तट पर थी। अब ये कुंज एक ऐसी विचित्र कुंज है जो कि आधी यमुना जी में है और आधी जो है वो यमुना जी के तट पर है, ऊपर आ रही है। और एक ही तट पर प्रिया और लाल वहां पर विराजमान होकर स्नान करें। रत्न में सुंदर यमुना जी का तट है, विचित्र रत्नबद्ध सत तटद्वय श्रीयोज्जुलाम। कि तट कैसा है? विचित्र है बिल्कुल। तट रत्न में तट है, रत्न में सीढ़ियां हैं, विचित्र जो है पक्षी वहां पर कलरव कर रहे हैं, विचित्र मीन, सुंदर सुंदर हीरे माणिक मोती के मीन जो हैं, मछलियां वो वहां पर तैर रही हैं, उछल उछल के कौतुक कर रही हैं। सारस आदि मीन जितने भी हैं वो अलग अलग तरह के हैं वहां पर। तरह तरह से वो कुंज ऊपर से तो मालती लताओं की है, चंपक लता की है, अलग अलग फूलों की है, और नीचे उस कुंज में अद्भुत कमल जो है वो खिले हुए, और उस अद्भुत कमल के किनारे पर रत्नमय हौज लगे हुए हैं, जिसमें कि प्रिया और लाल को विराजमान करके सखियां तरह तरह के उपटन करें, और उपटन करने के बाद में उनको स्नान कराना। श्री चतुरासी जी में बड़ा सुंदर पद है ठाकुर जी के स्नान को, कि अधर अरुण तेरे कैसे को दुराऊं। तो स्नान कुंज में दो आए, रतन जटित जहां हौज सुहाए, जल सुगंध तिन में अति सोहे, खिले कमल जिन में मन मोहे, तिन पर भ्रमर करत गुंजार, फूली झूल रही द्रुम डार। कि डार कैसी झूल रही है? कि डार किनारे पर है, और वो किनारे वाली डाल जो है वो आधी यमुना जी के जल में भी जा रही है, आधी जो है वो किनारे पर भी, उस कुंज में भी है। वहां पर भंवरे जो हैं सुंदर सुंदर गुंजार कर रहे हैं, कमल जिनमें सुंदर खिले हुए हैं, जल में तरह तरह की सुगंध मिलाई हुई है सखियों ने। और स्नान कुंज में कह रहे हैं कि दो कुंज सुख पुंज हैं, तिनकी एक ही घाट, स्नान करत तहां युगलवर, तहां अलिन को ठाठ। कि सबसे ज्यादा वहां पर सुख मिलता है किसको? प्रियालाल को नहीं, उनकी सखियों को। ये वाली बात हम लोगों ने पहले भी करी थी कि यमुना महारानी एक ऐसी सखी हैं कि जिनके घाट पर सुख किनको मिलता है? प्रियालाल को तो मिलता है, पर उनसे ज्यादा सुख किसको मिलता है? उनकी सखियों को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रियालाल जहां पर अपने कौतुकपूर्ण लीलाएं करते हैं वो कौन सी जगह है? उनकी यमुना जी का घाट। और सुख किसको मिलेगा वहां पर? सखियों को। तो वहां पर ठाठ किसके हैं? सखियों के ठाठ हैं, क्योंकि सुख सखियों को मिल रहा है वहां पर। स्नान करत जहां जुगलवर, दो सुख पुंज हैं तिनके एक ही घाट। वो ये दोनों जगह एक ही घाट पर विराजमान होके वहां पर स्नान करें। यमुना जी के स्नान का वर्णन हरवंश महाप्रभु ने जिस भाव से किया है, वह भाव को तो कोई पा ही ना सके। जिसमें जब वो अधर अरुण तेरे कैसे को दोहराऊं कि जब कह रहे हैं, तो वह पद बहुत ही ज़्यादा गुण है। कई कई जगह पर जहाँ पर उसकी व्याख्या देखने को मिलती है, तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया फलानी टीका में, प्रियादास जी की टीका में, रतनदास जी की टीका में आप देखें, इसका वर्णन करने का मैं योग्य नहीं है। वो एक ऐसी लीला है। मज्जन करी बैठे चौकी पर, हित सिक्कर सिंगार बनावत, कारी सारी हरी कंजुकी अतरौटा पियरे पहरावत। कि जब ठाकुर जी का स्नान हो गया है, तो ठाकुर जी की अब श्रृंगार कुंज बड़ी अलग है। ठाकुर जी हमारे बड़े अलबेले हैं, वो एक ही कुंज में जो है सारे काम ना करें। भोजन करने की कुंज उनकी अलग है, स्नान करने की अलग है, मंगला की कुंज अलग है। तो निकुंज में तरह तरह की कुंज हैं। तो जब उनको स्नान हो गया, तो सखियां उनको कहाँ पर लेके आई? अब श्रृंगार कुंज में लेके आई। श्रृंगार कुंज में उनका रत्नमय सिंहासन है, जहाँ पर कि प्रियालाल को सखियां विराजमान करके उनको अलग अलग तरह की साड़ियाँ, कंचुकी, ठाकुर जी को पजामा, झगला जिसको बोलते हैं, जामा जो होगा वो, और फिर उनके सुंदर सुंदर श्रृंगार उनको धारण कराना। कंचुकी प्रिया जी जो पहने ऊपर, हाँ कंचुकी।
लाल लाल चीरा उपरैना पटका झागा जू सूथन भावन, बहुभूषण पहिराय तिलक दे, हित ब्रजलाल सुभोग लगावत। ब्रजलाल जी महाराज कह रहे हैं कि ठाकुर जी को सुंदर लाल रंग की पगड़ी, कमरबंद, मन भावन उनका झगला, पैजामा, बहुत प्रकार के आभूषण पहनाकर उनको तिलक किया और ब्रजलाल जी फिर उनको स्वादिष्ट भोग लगा रहे हैं। ये बात होती है कि नहाने के बाद ना भूख बहुत जल्दी लगती है। जब आप जल में इससे स्नान करके आओगे तो भूख और प्यास आपको दोनों ही लगेंगी। तो उस समय पर गोस्वामी ब्रजलाल जी वर्णन कर रहे हैं कि अब ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है। और ये भोग कौन सा है? ये धूप आरती से पहले का भोग है। ठाकुर जी की जो धूप आरती होती है सुबह के समय पर, उससे पहले का भोग। कह रहे हैं कर सिंगार राजत रंग भीने, रीज लाडली लाल जिमावत, कौर कौर प्रति छवि अवलोकन, बलि बलि झूठन आपन पावत, ललिता दिख लीने कर चौरन, निरख निरख नैनन जु सिरावत, जश्री हित हरिलाल निकट अति रूपही, पान दान ले पान खवावत। कि रंग भीने लाडली लाल को श्रृंगार कुंज के बाद में, श्रृंगार करने के बाद में उनके सामने सुंदर सुंदर पकवान वो रखे जा रहे हैं। कौर कौर प्रति छवि अवलोकन, कि जब उनको पवाया जावे ना तो एक एक चीज उनके दर्शन करे जावे, जो भी सजाव है। ये नियम होवे, ये चीज का नियम होवे कि ठाकुर जी को जब एक एक ग्रास जब पवाया जावे ना तो उनके ऊपर से लेके रूप माधुरी नीचे तक जो है वो निरखी जाएगी कि भैया चंद्र का सही जगह पर लगी है, मोर मुकुट ढंग से झुका हुआ है, प्रिया जी की तरफ नहीं झुका हुआ है, ठाकुर जी की कमर पेटी सही कसी है या फिर ना कसी है, या फिर रास करते में खुल जाएगी, उनके नूपुर जो है वो सही है या फिर नहीं है, हारावली प्रिया जी की जो है वो व्यवस्थित है या फिर नहीं है। तो एक एक कौर सखी पवाए रही हैं और श्रृंगार करने वाली सखी इस चीज का ध्यान पूर्वक उनका ध्यान दे रहे हैं कि भैया ढंग से सारी चीजें व्यवस्थित है या फिर नहीं है। श्रृंगार उनका एक एक कौर पर भैया कौर लिया और पवाया और उनको निरखा वहां पर। ललता दिख लीने कर चौरन, निरख निरख नैनन जो सिरावत, जय श्री हित हरिलाल निकट अति रूपही, पान दान ले पान खवावत। हरिलाल जी कह रहे हैं कि भैया ये सब चीज़ें निरखने के बाद में सखियां जो हैं वो झूठन उनकी पा रही हैं, और फिर भोग के बाद में क्या पवाया जावे? पान। जब भी ठाकुर जी को जब भोग उसारो जावे ताकि बाद में उनको पान पवाया जावे, तो पान पवाए के उनके सामने जो है वो पानदान लेके आए। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो भैया कि धूप आरती किस लिए है? धूप आरती इसलिए है कि जैसे हम लोग जब तैयार होके निकले ना घर से बाहर, कहीं सुबह सुबह हम लोग तैयार होंगे तो सबसे पहले शीशे में अपने आप को पूरा देखते हैं। तो धूप आरती के समय पर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया जा रहा है। दर्पण दिखाने को क्या अभिप्राय है कि सखियन से कोई श्रृंगार में त्रुटि तो ना भाई, सखियां तो कभी त्रुटि करें ना है वैसे, पर फिर भी प्रिया जी को और लाल जी को उनके पूरे श्री अंग के दर्शन कराना। पर देखो होवे क्या है वहां पर दर्पण में दर्शन कराने में, वहां पर भी उनकी आंखें जो है वो अटक जावे एक दूसरे में। कोई भैया दर्शन अपना करे श्रृंगार करने के बाद में भी दूसरे को करे। जब प्रिया जी को जब शीशा दिखाया जा रहा है, दर्पण दिखाया जा रहा है, तो प्रिया जी क्या कर रही हैं? नीचे से मतलब चरणार बिंदन से लेके शिखी तक लाल जी के दर्शन कर रही हैं। और जब लाल जी को जब दर्पण दिखाया जा रहा है तब लाल जी भैया क्या कर रहे हैं कि प्रिया जी के जो चरणों में उनने वो पहन रहे भाई ना, क्या बोले उनको, उंगली में पहने बिछुआ, बिछुअन से लेके ऊपर बिल्कुल श्रेष्ठ उनकी जो सुंदर चंद्र का धारण है वहां तक उनके दर्शन करने धीरे 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 निहार निहार के।